गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे जो है। अब देखिए, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान में आपकी जो पढ़ाई है थोड़ी सी अस्त व्यस्त चल रही है, लेकिन फिर भी उसे सुचारू रूप से आपको चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, यदि हम पढ़ाई को अभी से बंद कर देंगे कि आगामी परीक्षाएं हो या नहीं भी हो सकती हैं, थोड़ा सा डिले भी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो पढ़ाई है वह आपके लिए बेकार नहीं जा सकती है। तो आइए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज हिंदी की क्लास में जो है। देखिए, हिंदी में जो है हम विकारी शब्दों को पढ़ रहे थे, और विकारी शब्द में आज जो हमारी थर्ड क्लास है ये जो है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, विशेषण की बात करने वाले हैं। आज की जो क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो विशेषण की चर्चा करेंगे, और विशेषण को भी हम जो है दो क्लास में पढ़ेंगे। एक पार्ट 1 करके पढ़ेंगे और एक पार्ट 2 करके पढ़ेंगे। विशेषण में हमारी दो क्लासें आएंगी और दोनों ही क्लासें आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, यदि हम विशेषण का शाब्दिक अर्थ देखें, सबसे पहली बात, यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब होता है विशेषता बताना। यदि हम इसका मतलब देखते हैं तो इसका अर्थ है विशेषता बताना। अब देखिए, जो विशेषता किसकी बात हो सकती है उस पर देखते हैं। अब देखिए, जो विकारी शब्द हैं वो हमने देखे थे 4 प्रकार के होते हैं। एक विकारी में होता है संज्ञा होता है, और एक विकारी में दूसरा होता है सर्वनाम होता है, और एक विकारी में तीसरा जो है आपका विशेषण होता है, और एक चौथा जो है विकारी में आपकी क्रिया थी। ये 4 विकारी शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अगर देखिए, संज्ञा की भी विशेषता बता सकता है, संज्ञा की भी विशेषता हो सकती है, और देखिए सर्वनाम की भी विशेषता हो सकती है। यदि संज्ञा की विशेषता बताएगा तो भी ये विशेषण होगा, और यदि इसकी विशेषता बताएगा सर्वनाम की तो भी ये विशेषण होगा, और यदि विशेषण की भी विशेषता बताएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ विकारी शब्द इस विशेषण की विशेषता बताएं, तो वो जो है कहलाएंगे प्रविशेषण कहलाते हैं। एक शब्द उनके लिए प्रविशेषण है। यदि क्रिया की विशेषता बता रहा है, ऐसा भी हो सकता है क्रिया की विशेषता बता रहा हो, अगर वो क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किसी की भी विशेषता हो सकती है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं। लेकिन हमें यहां पर बात करनी है विशेषण की, विशेष रूप से बात करनी है जो है। तो अब देखिए, यहां विशेषता तो किसी भी रूप की हो सकती है, लेकिन विशेष करके ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेष करके विशेषण के रूप में जानते हैं। तो देखेंगे इसमें जो है, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं, इसको डिटेल में लेकर के जा रहा हूं। देखिएगा, ऐसे विकारी शब्द जो कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हों, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? विशेषण के रूप में जान लेते हैं। अब जैसे देखिए, एक हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा एक जो है अच्छा घर, एक शब्द लिखा मैंने जो है अच्छा घर लिखा। यदि मेरे प्यारे छात्रों इसमें आप घर शब्द को देख रहे होंगे तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है, और जो अच्छा है इसमें ये क्या है? विशेषता बता रहा है। तो जो ये विशेषता बता रहा है यही क्या है? आपका विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उनको जो है हम विशेष करके विशेषण के रूप में जान लेते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए देखें, कुछ और भी शब्द होते हैं। जैसे देखिए प्यारे छात्रों, हम विशेषण के प्रकार पढ़ने से पहले कुछ शब्दों की भी और बात करते हैं। जैसे एक शब्द होता है विशेष्य होता है, एक जैसे आपने शब्द सुना होगा विशेषक भी होता है, और एक शब्द जैसे आपने सुना होगा प्रविशेषण, अभी मैं बताया था, तो उसको भी हमें पहले जानना होगा। तो आइए इन पर भी हम जो है थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द है विशेष्य, एक शब्द है विशेषक, और एक शब्द है प्रविशेषण। ये कुछ शब्द होते हैं। जैसे देखिए पहला शब्द हम देख रहे हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी हम विशेषता बता रहे हों वो एक तरह से विशेष्य होता है। और विशेषता हम किसकी बताते हैं? या तो संज्ञा शब्दों की बताएंगे या सर्वनाम शब्दों की बताते हैं। तो विशेष्य वास्तविकता में हमने क्या कहा? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, बताई जा रही हो। और हम विशेषता किसकी बता रहे थे? या तो संज्ञा की विशेष करके विशेषता बता रहे थे। तो यही जो संज्ञा जो शब्द हैं, यही संज्ञा शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विशेष्य के रूप में जाने जाते हैं। यही जो संज्ञा शब्द हैं ये आपके जो है विशेष के रूप में जाने जाते हैं। अब आप जैसे देखिए इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं। एक जो है जैसे मैंने अभी लिया था अच्छा घर, तो यहाँ पर जो घर है ये क्या आपका संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द के साथ साथ में ये क्या है आपका विशेष शब्द भी होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जिनकी हम विशेषता बताते हैं वही जो शब्द होते हैं वही विशेष के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको घर शब्द। जैसे आप देखिए दूसरा देखें, यदि हम विशेषक की बात करें, देखिए विशेषक का मतलब होता है जो विशेषता बता रहा हो, जो विशेषता बता रहा हो। अब देखिए विशेषता कौन बता रहा है? वो विशेषण बता रहा है। विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो विशेषण शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषक। जैसे आप देखेंगे यहां पर जो अच्छा शब्द को देखिए, अच्छा क्या है? घर की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या था? विशेषण था। और विशेषण के साथ साथ में ये आपका क्या भी हो जाएगा? विशेषक शब्द भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो विशेषता बताने का काम कर रहा है वही आपका विशेषक के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए तीसरा यहाँ बहुत ही अच्छा एक शब्द और था प्रविशेषण। प्र का मतलब होता है ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दें। ध्यान देंगे, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दें, विशेषण की भी विशेषता बता दें, तो वो जो है प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे हमने लिखा अच्छा बालक, तो बालक जो था संज्ञा था, और अच्छा क्या है? इसमें विशेषण है। अब मैं यही लिख दूं बहुत अच्छा बालक, तो अब देखेंगे ये अच्छा की भी जो विशेषता कौन बता दे रहा है? बहुत बता दे रहा है। तो यही जो बहुत शब्द जो है ये क्या है? आपका प्रविशेषण शब्द है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऐसे शब्द जो कि विशेषण की भी विशेषता बता देते हैं, उन्हीं जो शब्द जो रहते हैं उनको हम प्रविशेषण के रूप में जानते हैं। जैसे मैंने बताया बहुत शब्द, जैसे कम अच्छा वाला, ये भी हो सकता है। तो ये प्रविशेषण का काम कर रहा है यहाँ पर जो है। तो इन बातों को ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए देखिए प्यारे छात्रों, अब हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार की बात करते हैं। जैसे विशेषण के प्रकार को भी लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है।
कहीं बहुत सारी पुस्तक ऐसी हैं जो विशेषण के 4 प्रकार लिखती हैं। वास्तविकता में देखेंगे विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। एक आपने सुना होगा संज्ञा से विशेषण बनाना, तो जो संज्ञा से जो विशेषण बनाने का रूप है वह भी इसमें आता है, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कह देते हैं। तो यहां पर अगर हम वास्तविकता में देखते हैं तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अब जो 5 प्रकार हैं उन पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे, यदि हम बात करें विशेषण के प्रकार की बात करें तो यहां विशेषण के जो हैं 5 प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। एक है आपका गुणवाचक विशेषण है। दूसरा देखेंगे हम इसमें जो है, एक है जैसे संख्यावाचक विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण। एक तीसरा एक और होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक इसको भी ध्यान रखना है। एक होता है संकेतवाचक, या इसी को सार्वनामिक विशेषण भी कह देते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। और एक जो 5वां मैं बताने वाला हूं, व्यक्तिवाचक विशेषण, या इसी को हम कह देते हैं संज्ञा से विशेषण बनाना। ये जो है इस तरह से जो आपके विशेषण के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार होते हैं। अब इन्हीं 5 प्रकारों को जो है हमें एक एक करके उठा करके इसमें जो है पढ़ना होता है कि किस तरह से कौन सा विशेषण है और कहाँ पर उसकी क्या विशेषता होती है। तो उन्हीं चीज़ों को जानना है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब हम प्यारे छात्रों देखते हैं, सबसे पहले भेद पर बात करेंगे इसमें गुणवाचक विशेषण की कि ये क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला विशेषण देखते हैं हम जो है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। देखो, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। क्या बताने वाला? विशेषता। और क्या विशेषता बताने वाला? गुण। यानी विशेषता के रूप में वो क्या बताएगा? गुण। अब ऐसा नहीं, गुण का मतलब ही दोष भी हो सकता है, गुण में रंग भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, आकार भी हो सकता है उसका जो है। यानी ऐसे विशेषण शब्द या विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार की विशेषता बताने का काम करते हों। तो उनको जो है प्यारे छात्रों हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, मैंने कहा ईमानदार व्यक्ति, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा ईमानदार व्यक्ति, तो ये क्या है? उसका गुण है। अब मैं यहीं पर लिख दूं बेईमान व्यक्ति, तो ये क्या हो गया? उसका दोष हो गया जो है। अब मैं यही लिख दूं काला व्यक्ति, ये क्या हो गया? उसका रंग हो गया। अब मैं ये लिख दूं मोटा व्यक्ति, तो अब आप देखेंगे ये सब क्या है? ये किसी भी चीज के जो है ये क्या है? अब आप देखेंगे ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। ये अगर आप देखेंगे ये सभी क्या हैं?
संज्ञा शब्द हैं। और यहां ईमानदार, काला, मोटा, बेईमान, ये जो शब्द देखेंगे ये क्या है, विशेषता बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। और इसकी एक विशेषता बता दूं, बहुत सारे शब्द आएंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा गुणवाचक विशेषण है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। जैसे देखिए, थोड़ा सा अगर आपको याद रखना है, इसके लिए एक जो है मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं इसके लिए। जैसे देखिए, कैसा, कैसे और कैसी, आप जो विशेषण शब्द की जगह पर कैसा जब जोड़ेंगे, जब पुल्लिंग संज्ञा दी हो, कैसे बहुवचन में दी हो, कैसी स्त्रीलिंग में दी हो। अब आप देखें, यहां से हटा दीजिए, कैसा व्यक्ति, उत्तर मिल रहा है ईमानदार व्यक्ति, तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा आपको जो है। कैसे जब कभी भी बहुवचन होगा, कैसी स्त्रीलिंग होगा। तो इन शब्दों को यदि आप कभी भी संज्ञा से पहले यदि प्रयोग कर देंगे तो आपको तुरंत जो है, अगर उत्तर प्राप्त हो रहा है तो आप समझ जाइए वहां पर 100% जो है गुणवाचक विशेषण ही होगा, और कोई भी विशेषण वहां पर नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कैसा, कैसे, कैसी जैसे शब्दों का यदि आप प्रयोग कर लेंगे तो आपको जो गुणवाचक विशेषण है उसका रूप मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम इसमें दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा एक होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। एक और प्रकार देखेंगे मेरे प्यारे छात्रों। दूसरा एक है आपका संख्यावाचक विशेषण होता है एक। अब आप देखिए यहां क्या बताएगा, ये संख्या, और संख्या किसकी बताएगा, संज्ञा या सर्वनाम। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का काम करते हों, तो ऐसे जो आपके विशेषण शब्द होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, उनको हम संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने लिखा 2 मार्कर, एक मैंने ये लिख दिया, एक मैंने लिखा कुछ मार्कर, एक मैंने लिख दिया कुछ मार्कर लिख दिया। अब आप देखेंगे मार्कर की यहां पर ये क्या हो रही है, गिनती हो रही है, जिसको काउंटेबल कह देते हैं आप। ये क्या हो रही है, गिनती हो रही है। गिनती कितनी है, 2 है। इसका मतलब निश्चित है, निश्चित संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक यहां पर ये विशेषण हो जाएगा। और यहां देखेंगे कुछ मार्कर, मार्कर की अनिश्चितता, यानी पता ही नहीं है कितने मार्कर हैं, तो कुछ क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि यहां पता नहीं चला है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा यहां पर जो है, ये जो है आपका। तो यहां ध्यान देंगे, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि संख्यावाचक विशेषण के 2 रूप निकल के आ जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 निकल करके आ जाते हैं। तो यहां निश्चितता की बात करेगा वो निश्चित है, और जहां अनिश्चितता की बात करेगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब देखिए, इतना ही नहीं, जो ये संख्यावाचक विशेषण है इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे गणनावाचक है, जैसे आवृत्तिवाचक होता है, क्रमवाचक होता है, समूहवाचक या समुदायवाचक होता है। तो हमें उन चीजों को भी जानना होगा कि इनकी जो प्रकार का जो स्वरूप है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार जो है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, जो संख्यावाचक विशेषण है इसके विशेष करके 4 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं विशेष करके। इसके 4 प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, एक होता है गणनावाचक विशेषण होगा, गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक क्या होता है,
जहां गिनती की बात की जाती हो, गिनती की बात की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, गिनती की बात की गई है। एक होता है आवृत्तिवाचक होता है, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। एक होता है आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। आवृत्ति का मतलब क्या, जहां पर गुणा में बात की जाए, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे। इसमें क्या होता है, गुणा में बात की जाती है। जैसे देखेंगे 2 गुना, 3 गुना, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके बात की जाएगी। तीसरा जो है आपका एक होता है क्रमवाचक, क्रम की बात की जाएगी। क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो एक होता है आपका क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होगा, क्रम बताया जाएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके बताया जाएगा। एक होता है संकेतवाचक या जिसको हम समूहवाचक या समुदायवाचक कह देते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों, सभी, ऐसे। एक होता है आपका समुदाय या इसी को कह देते हैं समूहवाचक। जैसे देखेंगे तीनों, जैसे तीनों बहन, चारों बहन, चारों, पांचों, सभी, ये क्या है, ये समुदाय है या समूहवाचक हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण पर बात करते हैं। तीसरा हमारा एक और प्रकार आता है प्यारे छात्रों, परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखो दो शब्द होते हैं, एक परिणाम भी होता है। परिणाम जिसको हम रिजल्ट कह देते हैं, इसका मतलब होता है फल। ये अलग चीज है और ये अलग है। इसमें ये जो परिमाण दिया है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी माप, यानी तोल, यानी मात्रा, माप, तोल। और मात्रा, माप, तोल ये किसकी होगी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। तो ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं, इनकी मात्रा, माप, तोल को व्यक्त करते हों, क्या कर देते हो, व्यक्त करते हों। अब जब ये माप तोल को व्यक्त करेंगे तो इनकी क्या होगी, कोई ना कोई इकाई भी होगी। जैसे देखेंगे किलो, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये क्या है, इनकी माप भी होगी कोई, मिलीमीटर, ये इनकी जो है माप भी तो है। तो यहां पर क्या मात्रा बताने का काम करते हो। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा 2 लीटर दूध, तो आप देखेंगे दूध की क्या है, 2 लीटर मात्रा है। अब मैंने यहीं पर लिख दिया कुछ लीटर दूध, यहां देखेंगे ये भी मात्रा है, लेकिन यहां देखेंगे ये क्या है, निश्चितता है, और ये क्या है, अनिश्चितता की बात कर रहा है। तो इसका मतलब प्यारे छात्रों एक बात और निकल के यहां से आती है कि परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जहां निश्चितता की बात करेगा वो निश्चित में, जहां अनिश्चितता की बात करेगा वो अनिश्चित में। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रकार था एक जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक क्या होता है या सार्वनामिक क्या होता है? यानी एक तरह से वहां सर्वनाम जो है विशेषता बताने का काम करेगा, यानी जो सर्वनाम है वो एक तरह से विशेषण के रूप में काम करता है। और वो विशेषण के रूप में जब काम करता है जब तुरंत सर्वनाम के पश्चात में संज्ञा शब्द आ जाए, तो वह वहां पर इशारा या संकेत भी करता है, और साथ ही साथ में वह सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक शब्द के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं उसको देखिए। यहां हम बात कर रहे हैं एक जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। मैं दो की बात कर रहा हूं, एक ही बातें हैं। देखिए, इसका पहला नियम याद रखेंगे यदि, और यदि में भी याद रखेंगे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन कौन से? वही, यह, वह, ये, वे, वो, ये वाले शब्द जो है के तुरंत पश्चात यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनाम का सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सर्वनाम का क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए, यह घर मेरे हैं, तो यहां अगर आप देखेंगे घर, यह क्या है? ये सर्वनाम का रूप था। घर क्या थी? संज्ञा थी एक तरह से। तो यह जो है इंकित कर रहा है, तुरंत वह संज्ञा रही, तो यह जो है यहां पर बन गया है सार्वनामिक विशेषण का रूप जो है ये यहां पर बन जाता है। तो प्यारे छात्रों, मैंने अब आपको बताया कि यदि कभी भी सर्वनाम के तुरंत पश्चात में संज्ञा शब्द का आना हो जाए तो वहां पर जो है आपका संकेतवाचक या जो सार्वनामिक वाचक है वो विशेषण बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए, अब मैं बहुत ही एक नया रूप बताने वाला था, व्यक्तिवाचक विशेषण। भाई, जब हम सर्वनाम से विशेषण बना सकते हैं तो क्या संज्ञा से विशेषण नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, बना सकते हैं। जब हम संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं तो यहां पर सर्वनाम से बना सकते हैं, संज्ञा से भी। देखिए, व्यक्तिवाचक विशेषण अधिकतर बुक में लिखा रहेगा संज्ञा से विशेषण बनाना, ये जो है। अब है क्या ये, इस पर बात करता हूं। देखो, जब कभी भी हम किसी भी संज्ञा शब्द में यदि कोई भी प्रत्यय जोड़ दें और प्रत्यय जोड़ने के पश्चात में वह जो नया बनने वाला जो शब्द है यदि किसी की विशेषता बताने लग जाए तो व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। ध्यान देंगे, यदि संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और वह और बनने वाला नया शब्द विशेषता बताने का कार्य कर दे तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, मैं उदाहरण ले रहा हूं। जैसे देखिए, मैंने लिखा भारत
और ई प्रत्यय में लगाया और मैंने इसको बनाया भारतीय, संज्ञा लगा दी भारतीय लोग। अब आप देखेंगे ये भारतीय जो है विशेषता बता रहा है किसकी, लोग की, तो ये भारतीय क्या है यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक है। जैसे आप देखेंगे मैंने लिखा जयपुर, अब इसमें प्रत्यय जोड़ के मैंने बनाया जयपुरी। अब जैसे जयपुरी जूती, ये देख लेंगे। तो यहां मैंने आपको स्वरूप बताया कि जब कभी भी संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ा गया और वह प्रत्यय जुड़ने के बाद में वो यदि किसी की विशेषता बताने का काम कर रहा है प्यारे छात्रों, तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैंने जो है विशेषण का जो है इसमें कुछ भाग को लिया है, बाकी जो कुछ बचा हुआ जो भाग है उसको हम अपनी आने वाली जो दूसरी कक्षा है उसमें भी देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त हैं उनमें भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।